ये हमारी थर्मोडायनेमिक्स की फोर्थ क्लास है बेटा, या पता नहीं, चलिए बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और हमारा जो इसमें एक टॉपिक बचा हुआ था वो है गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी को बेटा हम डिनोट करते हैं जी से। किसे डिनोट करते हैं? गिव्स फ्री एनर्जी को जी से डिनोट करते हैं, एंड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी को डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होती क्या है बेटा गिव्स फ्री एनर्जी? जब हम गिव्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं बेटा, तो ये टोटल एनर्जी का जब हम बात करते हैं, टोटल एनर्जी के वो पार्ट जो सिर्फ यूजफुल वर्क करने में काम आता है, दैट इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी। और ये गिव्स फ्री एनर्जी हमें बताता है कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये सारा का सारा कौन बताती है। एंड ये वर्ड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द साइंटिस्ट जेम्स विलियर्ड गिब्स। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बेटा फ्री एनर्जी। और ये फ्री एनर्जी हमें हेल्प करती है टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टिनिटी, कि वेदर अ रिएक्शन इज फिजिबल, ये रिएक्शन अकर करेगी या नहीं करेगी बेटा। ये हमें कौन बताता है? गिव्स फ्री एनर्जी। और डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? इट यानी गिव्स फ्री एनर्जी is defined as the amount of energy available for doing useful work under condition of constant temperature and pressure। इसको सिंपल तरीके से मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं बेटा? देखिए एग्जांपल के तौर पे, देखिए बेटा जब आप स्विच ऑन करते हो, देखो देखो स्विच ऑन से लेके मैं फैन तक की बात करता हूं। अब देखिए बेटा जब हम फैन की बात करते हैं तो फैन का कौन सा वर्क आपको चाहिए होता है, मुझे बताइए जल्दी बताओ बेटा, फैन का कौन सा वर्क हमें चाहिए होता है? हाँ जी बच्चों। हाँ, ये और उस हवा हम यदि साइंस में आते हैं तो बेटा वो होता है हमारे पास मैकेनिकल वर्क। या फिर हम बात करते हैं और ज्यादा करते हैं तो मैकेनिकल में कौन सा चाहिए होता है? रोटेशनल, यानी वो घूमना शुरू कर दे, रोटेशनल हमें चाहिए होता है। ठीक है बेटा। अब देखिए, हाँ जी बेटा रोटेशनल बिल्कुल सही। अब देखो स्विच ऑन जब करते हो तो स्विच के पास कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो पार्ट जो सिर्फ किस काम के लिए हमारे पास आता है? मैकेनिकल वर्क कराने के लिए। तो वो हमारे पास कहलाएगी यूजफुल वर्क। बट इस टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जब हम बात करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में तो चेंज नहीं होती, क्योंकि जब ये स्विच से वायर के थ्रू जब फैन में जाएगी तो वायर क्या करेंगे? रेजिस्टेंस करेंगे। और आप भी जानते हो जब रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा? हीट। हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट किस में चेंज हो रहा है? हीट एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो रहा है। अब जब जैसे ये फैन के पास पहुंचेगी तो फैन अभी स्टॉप है, तो स्टॉप को मोशन कराने के लिए तो फ्रिक्शनल को कम करेगी, फ्रिक्शनल एनर्जी को भी कम करेगी। तो इस इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पार्ट किस में चला गया? फ्रिक्शनल एनर्जी में। ठीक है बेटा, किस में चला गया? कुछ फ्रिक्शनल एनर्जी में। प्लस अब ये फैन क्या करेगा? जब रोटेट होना शुरू होगा तो कुछ पार्ट किस में जाएगा? हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? ये मैकेनिकल वर्क करना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। तो देखिए यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी टोटली किस में चेंज हो रही है? फ्रिक्शनल एनर्जी में भी चेंज हो रही है, हीट एनर्जी में चेंज हो रही है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। बट इस टोटल एनर्जी का कौन सा पार्ट सिर्फ हमारे काम का है? मैकेनिकल एनर्जी। तो यही पार्ट हमारे लिए क्या कहलाएगा बेटा? आपका गिव्स एनर्जी, जो हमारा यूज करने में काम है। दैट इज नोन एज
gives free energy, यानी it may be defined as the amount of energy available, मतलब इसे मैकेनिकल एनर्जी कराने के लिए जितना हमें एनर्जी की जरूरत होती है, टोटल एनर्जी का पार्ट, दैट इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। इन शॉर्ट, अब गिव्स फ्री एनर्जी का जो रिलेशन है वो दिया गया है बेटा विद एंट्रोपी एंड एंथैल्पी। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और आप भी जानते हो बेटा डेल्टा एच हमारे पास क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये हमने पिछले फॉर्मूले करे थे। तो इन दोनों को जब रिलेट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अदर फॉर्मुलेस क्या होते हैं बेटा जो हमारे सिलेबस में नहीं है बट यूज आएंगे हमारे पास, डेल्टा जी इज इक्वल टू में -2.303 आर टी लॉग के, और यहां पे बेटा जो के होता है वो हमारा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और आप भी जानते हैं बेटा हमारे पास ये जो हम बात करते हैं आर क्या होता है, आर हमारे पास होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सर हाँ जी बच्चे, सर ये डेल्टा जी तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, तो टी डेल्टा एस नहीं आएगा उसमें। ओ सॉरी रह गया बेटा, बिल्कुल सही, डेल्टा एस भी आएगा, बिल्कुल टी डेल्टा एस। थैंक यू बताने के लिए बच्चे। जब हम बात करते हैं आर की वैल्यू होगी बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। हाँ जी बेटा। और इसके बाद हम बात करते हैं टी हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर। ये क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन। और डेल्टा यू भी जानते हैं बेटा, डेल्टा यू क्या होता है आपके पास, इंटरनल एनर्जी। डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी है बच्चे। तो ये इस टाइप से हमारे पास क्या हो गया फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला देखो, फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया, सेकेंड फॉर्मूला डेल्टा जी का ही हो गया। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास होता है बेटा डेल्टा जी इज इक्वल टू में, जब हम बात करते हैं माइनस एन एफ ई नोट सेल। और ये ई नोट सेल बेटा आपका उसमें क्या कहते हैं रिडॉक्स चैप्टर में था, ये हमारा सिलेबस से हट चुका है इसलिए ये इंपॉर्टेंट। अब ये 12th क्लास में आपके लिए 12th क्लास का हो चुका है बेटा, 12th क्लास में दोबारा से आएगा ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे था पहले इसलिए मैंने आपको करा दिया, बट नाउ इट इज रिमूव फ्रॉम 11th क्लास। अब बेटा हम कैसे बताएं कोई भी रिएक्शन, कैसे हम बता सकते हैं कि प्रिडिक्ट करके कोई भी एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, कैसे बता सकते हैं, देखिए उससे हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू से। अब देखिए बेटा जब हम बात करते हैं इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, बेटा प्लीज माइक ऑफ, बेटा प्लीज माइक ऑफ बेटा माइक ऑफ कर लो, नहीं तो मुझे ही करना पड़ेगा, ये बात है। सादा ही दे दो, फिर मेरे को शाम तक नहीं लगेगी भूख। बस बेटा भूख हमें भी लगती है भाई, हमें भी भूख लगती है भाई, 10 हो गए। सब बच्चों को भूख लगती है भाई, माइक पे नहीं बोलते, सबको भूख लगती है। 11:15 हो गया, हमें भी पता है भाई, क्लास शुरू हो गई। देखिए बेटा जब हम बात करते हैं कैसे आप बता सकते हैं कोई भी एक रिएक्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, यदि डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव, सुना, यानी डेल्टा जी इज लेस देन 0, तो हमारे पास जो प्रोसेस होता है द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। वो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। दूसरी जब हम बात करते हैं बेटा इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ बेटा, डेल्टा जी ग्रेटर देन हो गया 0 से, देन द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। वो रिएक्शन क्या होगी, हमारे लिए नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और थर्ड हम बात करते बेटा इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, यदि डेल्टा जी की वैल्यू हमारे क्या हो जाए 0 के इक्वल हो जाए, तब हम बात करते हैं प्रोसेस क्या होगी, द प्रोसेस इज इन
इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम होगा, ना वो फॉरवर्ड मूव करेगा ना बैकवर्ड, वो एक ही जगह क्या हो जाएगा बेटा, स्टॉप हो जाता है, या जितना फॉरवर्ड जाएगा उतना बैकवर्ड जाएगा, यानी कहने का मतलब है कंटिन्यूअसली इन मोशन रहेगा बेटा। तो इसी वजह से हम इनकी वैल्यूज देख के, डेल्टा जी की वैल्यू देख के हम बता सकते हैं कोई भी रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर बेटा एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 है। 19 क्या दे रखा है, कोई भी एक रिएक्शन दे रखी है, फॉर अ रिएक्शन 2A गैस प्लस B गैस gives 2D गैस एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे। कोई भी एक रिएक्शन क्या टेक प्लेस करती है, 298 केल्विन पे टेक प्लेस करती है बेटा। उसके लिए हमें डेल्टा यू गिवन है माइनस 10.5 किलो जूल, एंड हमें डेल्टा एस दे रखा है माइनस 44.1 जूल पर केल्विन। और हमें बताना है, कैलकुलेट करना है आपको, एक तो डेल्टा जी कैलकुलेट करना है आप लोगों को, दूसरा बताना है whether the reaction is spontaneous or not। क्या बताना है, whether the reaction is spontaneous or not। ये हमें दो चीज आपको कैलकुलेट करनी है बच्चे, ठीक है। अब देखिए बेटा कैसे निकालते हैं, हमें पता है डेल्टा जी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है डेल्टा यू की टर्म्स में, क्योंकि हमें पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू में डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, और डेल्टा एच तो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या करते हैं डेल्टा यू की रिस्पेक्ट में निकालते हैं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी माइनस टी डेल्टा एस। यहां से हम शुरू करते हैं। तो देखिए हमें गिवन क्या क्या है, तो मैं इस साइड में सबसे पहले, क्योंकि फॉर्मूला लिखा है तो इस साइड में गिवन लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहले मुझे डेल्टा यू गिवन है, डेल्टा यू कितना है आपके पास, माइनस का 10 पॉइंट, डेल्टा एफ किलो, माइनस का 44.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, यानी डिवाइड कर दिया मैंने 1000 से, किलो जूल पर केल्विन हो गया हमारे पास। ये दो चीज होगी। तीसरी चीज हमें क्या दे रखी है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है हमारे पास, 298 केल्विन। हाँ जी बेटा, यानी डेल्टा यू हमारे पास आ गया। आर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अभी मैंने आपको बताई थी बेटा, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये भी जूल में, इसको भी मैं किलो जूल में करता हूं तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, और 1000 से डिवाइड करने का मतलब है इनटू कर दिया 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 से। ठीक है बेटा, अब रहेगी हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू, और आप भी जानते हो डेल्टा एन कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट ओनली इन गैसेस, आप देख रहे हो नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रोडक्ट के गैस में, क्योंकि डी गैस में है तो 2 मोल्स है। अब माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए ये और गैस के, देखो ये दोनों गैस में, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने 2 और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने 1, टोटल मोल्स हो गए कितने 3, तो सोल्व करके आया -1। अब इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू में पुट कर दिया बेटा हमने, डेल्टा यू हमारे पास कितना है -10.5 प्लस, ब्रैकेट शुरू करते हैं क्योंकि डेल्टा एन माइनस में, तो -1 इंटू में 8.314 इंटू में 10 रेज़ टू पावर -3, और टेम्परेचर हमारे पास 298 केल्विन, माइनस में ब्रैकेट में 298 इंटू में आर की वैल्यू देखिए रही, माइनस का 44.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, 10.5, और ये बेटा प्लस में पूरा सोल्व करके हमारे पास माइनस आ गया। और जब इसको सोल्व करते हैं बेटा, देखिए इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 8.314 इंटू में 0.298, ठीक है। ये माइनस का 44, ये प्लस का, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो गया, 44.1 इंटू में 0.298। हाँ जी बेटा, अब इसको हम आगे करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए कितना आएगा, ये माइनस का 10.5
और देखिए ये हमारे पास सोल्व करके आया, इसे मैं एज्यूम टू बी 3 ले लेता हूं, देखो 0.2983 इसको मैं 3 ले लेता हूं, तो हमारे पास आएगा 8.34 को हम 314 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2.98 अप्रोक्सीमेटली 3 हो गया, 0.3 के करीब, 3 4 12, 1 रिमाइंडर बेटा, ठीक है, 3 1 3 और एक 4 हो गया बेटा, 3 3 9 और ये हो गया 24, और डेसिमल कितने के बाद आएगा, 1 2 3 4 के बाद, ये आ गया 2.4942, और हमारे सोल्व करने पे -12.9942, और ये प्लस आ जाएगा बेटा, ये भी प्लस में, और बेटा किसी ने एग्जैक्टली मल्टीप्लाई कर रखा तो मुझे एग्जैक्टली बता देना, देखो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता क्या मल्टीप्लीकेशन आएगा, मैं अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूं, ठीक है भाई। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 13.112 के अराउंड बेटा, 13.112, और आप भी जानते बेटा, यार देखो ये 12 है, ये 13 है, तो ऑटोमेटिकली जो डेल्टा जी की वैल्यू आई वो किस में आएगी, प्लस में आएगी, और जब डेल्टा जी की वैल्यू आपकी प्लस में आई, तो हमने देखिए जब प्लस में होती है तो रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी वो रिएक्शंस अकर नहीं करेगी, तो हम एंड में क्या लिखेंगे, सिंस the value of delta G is positive, therefore the reaction is non-spontaneous in nature, ठीक है बेटा। इसको सोल्व कर लेना, देखो भाई एनसीईआरटी में जब हम सोल्व करते हैं तो उन्होंने क्या कर रखा है, इसको एग्जैक्टली जब 0.298 को मल्टीप्लाई करते हैं, जो मैंने भी मल्टीप्लाई करा है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 7.8, क्योंकि कुछ वैल्यू छोटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम 298 रखेंगे, 298, और जब इसको सोल्व करते हैं बेटा तो हमारे पास सोल्व करके आएगा ये 0.164 किलो जूल, ठीक है बेटा। ये मैं एनसीईआरटी की बता रहा हूँ जो उन्होंने सोल्व करके दिया है, उन्होंने एग्जैक्टली जो वो आंसर ये, तो ये बेटा इस क्वेश्चन को। अब हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के आपको गिवन है 10, और ये हमें निकालना है, आर की वैल्यू हमें गिवन है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर हमें दे रखा है बेटा 300 केल्विन, और हमें डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, और हम भी जानते हैं डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है माइनस का 2.303 RT log K, और सॉरी इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 8 ही दे रखी है इन्होंने, आर की वैल्यू ये किताब में 8 दे रखी है बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर पुट कर देते हैं हम, माइनस का 2.303 आर की वैल्यू हमें 8 दे दी, और टेम्परेचर हमें कितना दे दिया 300, और log 10, और देखिए बेटा जब ये log की वैल्यू बेस 10 होता है तो 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास ये पूरा log 10 जिसका होता है उसकी वैल्यू 1 आती है, तो ये हमारे पास होगी 2.303 इनटू में 2400, ठीक है बेटा। जब हम सोल्व करते तो हमारे पास आएगा माइनस का 5527 जूल पर मोल, ये हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू है। इस टाइप से बेटा आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। एक क्वेश्चन और रह गया हमारे पास सोल्व करने का, कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा है, शायद मैंने 17, हाँ जी 17 भी हो गया, नहीं 17 नहीं हुआ, हाँ जी बेटा 17 क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चंस में किसी बच्चे को डाउट हो तो बताइए भाई, समझ में आई क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में ये कह रखा है बेटा, देखो मैंने कहा था एनसीईआरटी बुक रखना आप लोग अपने पास क्योंकि लास्ट टॉपिक है।
क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा फॉर अ रिएक्शन, कोई भी एक हमें एक रिएक्शन दे रखी है, जैसे 2A प्लस B गिव्स C, और इसके लिए बेटा, और ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे। किस पे? 298 केल्विन टेम्परेचर। इसके लिए हमें डेल्टा H रखा है 400 किलो जूल पर, एंट्रोपी की है 0.2 मोल पर केल्विन, और हमें बताना है एट व्हाट टेम्परेचर, कोई किस टेम्परेचर पे जो ये रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। और आप भी जानते हो बेटा स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। अब नेगेटिव कब होगी, क्योंकि आप भी जानते हो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, क्योंकि अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। डेल्टा जी नेगेटिव कब होगी, आप ध्यान सुना, मैं यहां पे क्या करता हूं, मेरे को टेम्परेचर निकालना है किस टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर भी निकालना है और डेल्टा जी भी बतानी है कब नेगेटिव होगी। तो मैं एज्यूम करता हूं कि अभी इसको डेल्टा जी को मैं मान लेता हूं 0, और आप भी जानते हो 0 पे रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, मैंने एज्यूम कर लिया। तो जो हमारे पास आएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, और डेल्टा एच इज इक्वल टू में टी डेल्टा एस, और डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस इज इक्वल टू टी। ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया, यानी इस टेम्परेचर पे जो भी टेम्परेचर निकलेगा इस पे रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन हमारी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। बट मैं टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा कर दूं, मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दूं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इस टेम्परेचर पे 0 हो जाएगी, बट इस टेम्परेचर को मैं जैसे ही थोड़ा सा बढ़ा दूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और ये पूरी की पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो मुझे यहां से टेम्परेचर निकल जाएगा। तो हमें यही करना है बेटा कि एज्यूम, यहां पे लिखना है एज्यूम दैट रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। Therefore, ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लेता हूं, T इज इक्वल टू में डेल्टा H अपॉन डेल्टा S, वैल्यू पुट करते हैं 400 अपॉन में 0.2, ये आ गया। इस टेम्परेचर पे तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पे होगी, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, बट अबाउट, जैसे ही इस टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे, अबाउट 2000 केल्विन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर से ऊपर, चाहे वो 0.1 हो जाए या 0.2 हो जाए, इस टेम्परेचर जस्ट ऊपर हमारी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। तो अबाउट 2000 केल्विन टेम्परेचर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। आपको इस टाइप से करना है बेटा, और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है बेटा, अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं उस टॉपिक को।